वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारी है क्लास 3 ऑफ बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। जो आज हम पहला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होती है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक इसका मतलब है कि आप किसी भी तरह की असेट या फिर कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल, आपने एक मशीनरी खरीदी, वो एक इन्वेस्टमेंट है। आपने एक एक्स्ट्रा प्लांट खरीदा अपनी फर्म के लिए, वो एक इन्वेस्टमेंट है। या फिर आपने कोई भी एक फाइनेंशियल असेट खरीदा, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैन बी इन एनी टर्म। इन्वेस्टमेंट के दो टाइप होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप इंक्लूड करके चलते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती हैं जहां पर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करके चलते हैं। मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें नहीं होते। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल लेते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू एनी wear और tear और यूजेज की वजह से किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है, जिसे आप डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर आप इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो इसी के साथ आपका एक फॉर्मूला बनता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस depreciation provides you net investment. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स यू नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट किए, जिसकी वजह से आपको मिली नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, आज का हमारा सेकंड कंसेप्ट है टैक्सेस। टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस आर द लाइबिलिटीज दैट एन इंडिविजुअल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। एक ऐसी लाइबिलिटी जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्ट इंडिविजुअल अपनी इनकम पर पे करता है, या फिर ऐसे टैक्सेस या फिर ऐसी लाइबिलिटीज जो डायरेक्ट इंडिविजुअल गवर्नमेंट को पे करे। मीन्स देयर इज नो इंटरमीडियरी, लाइक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, या फिर आपको किसी और इंडिविजुअल को ये पैसे पे नहीं करने। ये डायरेक्ट आपकी इनकम पर अप्लाई होगा। इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं आप प्रॉपर्टी टैक्स का, या फिर वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल पर लेवाई किए जाते हैं या फिर लगाए जाते हैं ड्यू टू कंजम्पशन।
आप किसी भी चीज़ की कंजम्पशन करते हैं तो आपसे एक तरह का टैक्स लिया जाता है जिसे आप कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होते हैं। ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं। मींस इसमें इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होता है। आप ऐसे टैक्सेस को पहले किसी इंडिविजुअल को पे करते हैं, फिर वो इंडिविजुअल गवर्नमेंट को पे करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोई भी चीज़ मार्केट से परचेज करते हैं तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल होता है। एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो उस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप पे करेंगे, फिर वो इंडिविजुअल उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करेगा। मीन्स देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ कंज्यूमर एंड द गवर्नमेंट, तो इसलिए आप इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, वो है सब्सिडीज। सब्सिडीज एक तरह की ग्रांट्स हैं या फिर ट्रांसफर्स हैं जो गवर्नमेंट करती है पब्लिक को। मीन्स गवर्नमेंट ग्रांट्स या ट्रांसफर्स प्रोवाइड करती है पब्लिक को। एग्जाम्पल लेते हैं, LPG सब्सिडीज या फिर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज। LPG सब्सिडीज या इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज, आप LPG सिलेंडर परचेज कीजिए, आपको खरीदने के बाद कुछ पैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं या फिर कुछ अमाउंट प्रोवाइड कराया जाता है, जिन्हें आप सब्सिडीज कहते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा एक फॉर्मूला डिराइव होता है यहाँ पर, जिसे आप कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब ऐसे टैक्सेस जो इंडिविजुअल तो पे करता है, लेकिन नेट में आपके पास इनकम कितनी रिमेनिंग रह जाती है उन टैक्सेस को पे करने के बाद। मीन्स आपने टोटल टैक्स कितना पे किया माइनस सब्सिडीज, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रिलेट करता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इसमें हम डायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स लिवाया होता है इनकम पर या फिर जो भी आप अमाउंट अर्न करते हैं उस पर। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि आपके नॉर्मली इनकम पर लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जिसे आप कंजम्पशन पर लगाते हैं। तो बेसिकली डे टू डे लाइफ में आपका यूज़ होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग में या फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम यूज़ करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, तो थर्ड कॉन्सेप्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इस कंसेप्ट का मतलब है जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकें। अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी तो पब्लिक उसे कंज्यूम करेगी, लेकिन पब्लिक सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री की कंज्यूम नहीं करती, पब्लिक उसे डोमेस्टिकली भी कंज्यूम करती है और इंटरनेशनली भी करती है। इंटरनेशनली का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें बाहर भी एक्सपोर्ट करी जाती हैं या फिर बेची जाती हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बाहर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे बाहर से उनको पैसे मिलते हैं या फिर अमाउंट मिलता है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप ऐसे भी इनकम पता लगाएंगे जो आप बाहर से अर्न कर रहे हैं, वो भी आपके लिए एक इनकम है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि आप बाहर से कितने पैसे अर्न कर रहे हैं। मान लीजिए आप पढ़ाते हैं, आप बाहर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में वो आपको कुछ अमाउंट पे करेंगे, तो वो आपकी इनकम होगी।
तो यानी आपने वो अब्रॉड से इनकम अर्न की है, तो इसलिए वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। सेकंड कंसेप्ट आता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आप कुछ सर्विसेज बाहर से लेते भी हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी इंटरनेशनल टीचर से कोचिंग ले रहे हैं या फिर क्लासेस ले रहे हैं, तो आप उसे अमाउंट प्रोवाइड करेंगे या फिर इनकम प्रोवाइड करेंगे, जो होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मीन्स आपने बाहर भी कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया है, तो वो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स NFIA का पता लगाना है, तो उसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये होता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमारा डोमेस्टिक इनकम में ऐड होता है। ये हमारा डोमेस्टिक इनकम में ऐड होता है। ओके, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है GDP में से या तो आप सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर दें, GDP में से या तो आप सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद आपके पास एक कंसेप्ट आता है जिसे आप कहते हैं NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको बताता है कि आपकी डोमेस्टिक इनकम क्या है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है आपने विद इन द कंट्री कितनी इनकम अर्न की है, बाहर सर्विसेज ना देकर या बाहर से सर्विसेज ना लेकर, तो वो होता है डोमेस्टिक इनकम। ओके, फोर्थ कॉन्सेप्ट जो हम आज करेंगे वो है मार्केट प्राइसेस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइसेस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइसेस का मतलब होता है आप कोई भी चीज़ या फिर कोई भी थिंग अगर मार्केट से परचेज करते हैं, तो जिस भी रेट पर आपको मिल जाए तो वो मार्केट प्राइस है। मीन्स मार्केट में जाकर आप कोई भी चीज़ परचेज करेंगे, जिस रेट पर वो आपको मिल रही है, जिस प्राइस पर आपको मिल रही है, वो है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कंसिस्ट करता है दो चीज़ों को, एक फैक्टर कॉस्ट, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक फैक्टर कॉस्ट, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप कोई भी चीज़ पर खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस, तो वो टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम्पल GST। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट होती है, मान लीजिए आप एक फर्म है या फिर आप एक कंपनी है, आपने एज ए कंपनी कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के बाद आपने उन्हें कुछ फैक्टर इनकम प्रोवाइड कराई होगी। जो फैक्टर इनकम है वो आपके लिए एक तरह से कॉस्ट है। मीन्स आप जो उन्हें पैसे दे रहे हैं वो आपके लिए एक तरह से कॉस्ट है, तो उस फैक्टर इनकम को आप कहेंगे अपने लिए फैक्टर कॉस्ट। जो दूसरों के लिए फैक्टर इनकम है बट वो पे आपने करी है, तो वो आपके लिए एक फैक्टर कॉस्ट है, इसलिए आप उसे कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। इससे एक बेसिक फॉर्मूला डिराइव होता है। अगर आपको मार्केट प्राइसेस पता लगाने हैं किसी भी चीज़ के, तो आप कैसे लगाएंगे? मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस आप उसमें ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला के आपको पता लग जाएगा किसी भी चीज़ का मार्केट प्राइस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, ये कुछ मेन फॉर्मूलेज हैं जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। एक बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो होता है GDP। GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल मार्केट वैल्यू, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the country. टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री मीन्स एक कंट्री में आपने जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो वो आपको जीडीपी को डिनोट करती है। जीडीपी को डिनोट सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करेंगी, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करेंगी। सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू आपको जीडीपी के बारे में बताती है। आज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होती है नेट फ्लो ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेट फ्लो ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि जितनी भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं उसका नेट फ्लो कहीं पर भी हो सकता है, विद इन द कंट्री भी हो सकता है यानी विद डोमेस्टिक कंट्री, या फिर विद आउटसाइड द कंट्री। मीन्स आप बाहर भी सेल और परचेज करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज की, विद आउटसाइड द कंट्री, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब है आप ऐसे रेजिडेंट्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, मीन्स ऐसे लोग जो अपनी कंट्री में रहकर चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और वो चीज़ें वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं, मीन्स बाहर भी यूज़ होती हैं, डोमेस्टिक कंट्री में भी यूज़ होती हैं, तो उससे भी जितनी भी वो इनकम अर्न करते हैं तो वो होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब नेट फ्लो ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद डोमेस्टिक एंड आउटसाइड द कंट्री प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। मीन्स आपने जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस करी हैं एक कंट्री में रहकर या अपनी कंट्री में रहकर, आपने उन्हें विद इन द कंट्री भी बेचा है प्लस आउटसाइड द कंट्री भी बेचा है, तो उससे जितनी आपकी इनकम हुई तो वो नेशनल इनकम होती है। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।